So hello friends, today we are going to solve a question of JEE Mains 2024. The question says that let A and B be the two distinct positive real number. Let 11 term of a GP whose first term is A, है ना. फर्स्ट टर्म जो है दे रखी है, यानी T1 जो है वो A दे रखा है ना. T1 जो है वो A दे रखा है. ठीक है, ठीक है. T1 जो है वो A दे रखा है एंड थर्ड टर्म जो है वो B दे रखी है, यानी T3 जो है वो B दे रखा है. ठीक है, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनादर जीपी. ठीक है, यानी 11 टर्म ऑफ दी जीपी जो है वो बराबर दे रखी है pth टर्म ऑफ अनादर जीपी, है ना. ऑफ अनादर जीपी यानी कोई दूसरी जीपी है तो इसका डैश मान लेते हैं ना, इसका डैश मान लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो अनादर जीपी है ना, जो अनादर जीपी है उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है. ठीक है, फर्स्ट टर्म का डैश जो है वो कितना दे रखा है, वो ए दे रखा है. और फिफ्थ टर्म यानी जो है T5 ऑफ डैश जो है वो दे रखा है, दैट इज बी. देन अपने को पी का वैल्यू फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है. तो पहले तो फर्स्ट टर्म के लिए लिखते हैं ना. ठीक है, तो फर्स्ट के लिए अगर मैं लिखूंगा फर्स्ट फॉर फर्स्ट जीपी, है ना, फॉर फर्स्ट जीपी, है ना. पहली जीपी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, T1 दे रखा है यानी ए जो है वो ए ही दे रखा है ना. ठीक है, ठीक है. फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है ए आर की पावर में n-1, है ना. यही होता है जीपी का फॉर्मूला. ठीक है, T3 दे रखा है. T3 क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी, है ना. ए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी, यानी अगर मैं देखूं तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, दैट इज बी बाय ए. ठीक है, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी बी बाय ए का होल की पावर में हाफ, है ना. बी बाय ए का होल की पावर में हाफ आ जाएगी. ठीक है, ठीक है. अब जो है फॉर सेकेंड जीपी, है ना, सेकेंड जीपी की अगर मैं बात करूंगा तो सेकेंड जीपी के लिए क्या क्या दे रखा है, तो सेकेंड जीपी के लिए T1 दे रखा है ना, यानी ए डैश आर, है ना. ए डैश जो है वो ए दे रखा है इसके लिए, सेकेंड जीपी के लिए भी. और जो है T5, है ना, T5 फॉर द सेकेंड जीपी यानी क्या हो जाएगा, दैट इज ए डैश आर डैश 4 बराबर हो जाएगा किसके, है ना. ठीक है, आर की पावर 4 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, दैट इज बी. ठीक है, ये दे रखा है. यानी आर की पावर 4 इसके लिए कैसा निकालूंगा, तो आर डैश की पावर 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी बाय ए डैश, और ए डैश दे रखा है ए, है ना. ठीक है, यानी आर डैश जो है वो बराबर हो जाएगा बी बाय ए की होल की पावर में 1/4. आर डैश आ गया, आर आ गया, है ना. आर डैश आ गया और आर आ गया. अब जो है उसने T11 का है फर्स्ट जीपी का, फर्स्ट जीपी का T11 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए इंटू आर की पावर में 10, है ना. ठीक है, ठीक है. ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा दैट इज pth टर्म ऑफ अनादर जीपी, है ना. pth टर्म क्या हो जाएगा, तो टीपी जो है अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा ए आर डैश की होल की पावर में p-1, ये हो जाएगा, है ना. ठीक है, यानी ए से ए तो कैंसिल होने वाला है ना. ठीक है, यानी आर जो है मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज बी बाय ए की होल की पावर 5, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, दैट इज आर डैश, आर डैश क्या है, दैट इज बी बाय ए की होल की पावर में p-1/4. ठीक है, ठीक है. यानी अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को तो बाय इक्वेटिंग दिस एंड दिस, सो 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज p-1/4, यानी क्या आ जाएगा, दैट इज 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा p-1, यानी p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20. ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था, है ना. क्या करना था, दो जीपी को अज्यूम करना था, फर्स्ट जीपी एंड सेकंड जीपी, है ना. और जैसा जैसा बोला है फॉर्मूला एक ही लगेगा, दैट इज Tn बराबर होता है ए इंटू आर की पावर में n-1. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लेट सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर सच वीडियो.